हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारी बायोलॉजी का चैप्टर है क्लास 11th में, जिसका नाम बायोमोलिक्यूल्स है। ये जो चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स, गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से जो है हमें बेसिक नॉलेज मिलती है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर सब्सटेंसेज हैं, कंपाउंड्स हैं, वो किस चीज़ के बने हैं। जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ये सब जो भी कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेज हैं, ये सब किस चीज़ से मिलकर बने हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के जो नाम है उसको समझा देता हूँ। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को हम लोग जो है बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स तो आप लोग जानते ही हैं। सो अब हम लोग जो है अपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बायोमोलिक्यूल्स की सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। दे आर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग मैटर। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग मैटर में जो है केवल प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? केवल और केवल लिविंग मैटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। लिविंग मैटर कह लो या फिर इन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी फिर हम कह सकते हैं। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ही मिलते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग एक दूसरी टर्म जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है कॉमन। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है लिविंग मैटर ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का जो लिविंग मैटर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी है, मेरी बॉडी है, वो क्या है? लिविंग है। तो हमारी बॉडी पूरी तरीके से जो क्या है, एक प्रोटोप्लाज्म है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म की जो टर्म है ये किसने दिया था? ये पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ये टर्म दिया था। प्रोटोप्लाज्म जो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। प्रोटोप्लाज्म इट्स इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब ये जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ वाली बात है, ये हक्सले नाम के जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने ये जो बात है बताई थी। अब हम लोग प्रोटोप्लाज्म का जो है कंपोजिशन देखते हैं। सो कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 से 6 चीज़ें होती हैं जो कि इसके प्रोटोप्लाज्म जो है उसमें प्रेजेंट होती है। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट इज़ वाटर। वाटर जैसा कि पता है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारी बॉडी में जो है 70 to 90% जो है केवल हम वाटर से बने हैं। इसलिए जो प्रोटोप्लाज्म के अंदर पहला मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है वाटर। अब जो वाटर है इसको हम लोग एक बायोमोलिक्यूल की तरह कंसीडर नहीं करते, बट ये कंपोजिशन के अंदर आता है प्रोटोप्लाज्म के, तो मैंने इसलिए आपको लिखवा दिया नॉट अ बायोमोलिक्यूल। यह आपको बात जो है याद रखनी है, इसलिए जो है मैंने इसका कलर जो है चेंज किया था। अब जो दूसरा इसका कंपोजिशन है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है एक प्रोटोप्लाज्म के अंदर 15% होता है। अब थर्ड जो है वो है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड से ये मत समझना न्यूक्लियस का एसिड, ऐसा कुछ भी नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए एंड डीएनए। आरएनए एंड जो डीएनए होता है वो अराउंड हमारी बॉडी में 7% होता है। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमें जो है फटाफट से जो है एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी जो बॉडी अपने साथ रखती है, रिजर्व रखती है, वो 3% रखती है ओनली। फिफ्थ जो है लिपिड्स। लिपिड्स का भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, जो कि 2% होते हैं। अब जो सिक्स्थ है हमारा वो है इनऑर्गेनिक आयंस। अब जो हमारे इनऑर्गेनिक आयंस है यानी वो जो लिविंग आयंस नहीं है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जो एलिमेंट्स हैं जिसे डिस्कवर किया गया है, तो वो भी जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और वो लेस देन 1% जो है प्रेजेंट होते हैं हमारी प्रोटोप्लाज्म के कॉम्पोजिशन में। और इनऑर्गेनिक जो आयंस है वो इंट्रासेलुलर आयंस और एक्स्ट्रासेलुलर आयंस में डिफ्रेंशिएटेड है, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इनऑर्गेनिक आयंस की। इनऑर्गेनिक आयंस जो है वो जो है 2 जगह डिवाइडेड हैं। उनमें से जो पहला है वो है इंट्रा सेलुलर आयंस, यानी सेल के अंदर वाले जो आयंस हैं वो। उसके बाद है एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस, यानी जो सेल के बाहर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं वो। तो ये जो है हमारे इसके अंदर आते आयंस जो हैं, इसमें आते हैं पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम 2+ हो गया। अब मैंने जो है ये ग्रेटर देन का साइन इसलिए लगाया क्योंकि जो पोटेशियम है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर फॉस्फोरस होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। अब आता है दूसरी जगह हमारा सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, हमारा Ca2+ हो गया।
ये जो है मैंने आपको इनऑर्गेनिक आयंस बता दिया, और इनऑर्गेनिक आयंस जो है वो लेस देन 1% प्रेजेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर। 96% पार्ट जो होता है हमारी प्रोटोप्लाज्म का, 96% पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म वो किससे बना हुआ होता है, या फिर क्या होता है उसके अंदर। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन जो है 18% होता है, हाइड्रोजन जो है 11% होता है अबाउट, ऑक्सीजन जो है 65% होता है, नाइट्रोजन जो है 3.3% होता है। तो आपसे यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ऑक्सीजन जो है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, क्या है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग मैटर, या फिर आप सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा लिविंग मैटर क्या है, सबसे छोटा लिविंग मैटर जो है वो सेल ही होता है। अब जो है हम लोग दो डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, बायोमोलिक्यूल्स और मेटाबोलाइट्स भी उसी को कहते हैं। तो मेरे को आपको जो है यहाँ पर एक बात बतानी है, दैट जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे, उन्हीं को जो है हम अपने मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज मेटाबोलाइट्स। अब यहाँ पर जो है हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है, जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली जो है डिफ्रेंशिएट, उनका जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन जो है वो दो क्लासिफिकेशन है इसके। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो 2 स्टेप्स में है, क्लासिफिकेशन नंबर 1, और ये जो है 2 स्टेप्स में है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन नंबर 1 के अंदर जो पहला स्टेप है वो जो है एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले हम जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद जो है हम उसका एनालिसिस करते हैं बायोमोलिक्यूल्स का। तो ये जो है फर्स्ट स्टेप है किसका, फर्स्ट क्लासिफिकेशन का। हम जो है उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे एक पीस ऑफ टिश्यू को, एक्सट्रैक्ट अ पीस ऑफ टिश्यू, और फिर जो हमने टिश्यू एक्सट्रैक्ट किया है उसके जो सेल्स हैं हम उसको क्रश करते हैं। उन टिश्यू सेल्स को जो है हम लोग उसको अच्छी तरीके से क्रश करेंगे, और उनको क्रश करने के बाद जो है हम उनको डिज़ोल्व करेंगे। वी विल डिज़ोल्व देम इनटू ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा गया है कि किसके अंदर जो हम डिज़ोल्व करते हैं, वो है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, दैट इज CCl3COOH। और अब इसके बाद जो है हम करेंगे इसको फ़िल्टर, और फिल्टर कैसे करेंगे, फ़िल्टर थ्रू कॉटन पेपर। इसके बाद जो है हम इसको फ़िल्टर कर देंगे कॉटन पेपर के थ्रू। और अब जो है हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब जो है फिल्ट्रेशन के बाद का जो स्टेप है अब हम लोग वो देखेंगे। सो आफ्टर फिल्ट्रेशन, ये जो है हमारा सेकंड स्टेप है फर्स्ट क्लासिफिकेशन का। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो है हमारे पास दो तरीके की चीज़ें मिलेंगी, दो तरीके के जो है हमें मेटाबोलाइट्स देखने को मिलेंगे, दैट इज़ एसिड सोल्यूबल और एक होगा एसिड इनसोल्यूबल। एसिड इनसोल्यूबल, जो हमारे एसिड सोल्यूबल हैं हम उन्हें माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं, जो हमारे एसिड इनसोल्यूबल है उसे हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। वी विल टेल देम मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब हम लोग जो है इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। इसके अंदर का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है जो एसिड सोल्यूबल होते हैं या फिर जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मैं मॉलिक्यूलर वेट को MW लिख रहा हूँ, ये जो होता है 18 से लेके 800 डेल्टॉन्स तक होता है। डेल्टॉन्स एक यूनिट है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अराउंड 10,000 या फिर उससे ज़्यादा डेल्टॉन्स का जो है इनका वेट होता है। अब जो हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है सिंपल शुगर। सिंपल शुगर का जो फॉर्मूला आप लोग मेरे को कमेंट में बताएं, क्योंकि अगर आपको ये भी नहीं आता इस टाइम पे देन इट्स रियली टाइम टू हार्ड वर्क। उसके बाद जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो है नाइट्रोजन बेसिस या फिर न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये जो हमने देखे, ये 3 एग्जाम्पल देखे हमने एसिड सोल्यूबल या फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स के, और भी होते हैं लेकिन अभी हमारे लेवल पे उन्हें जानना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो है इसके एग्जाम्पल एसिड इनसोल्यूबल या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स के, तो वो है हमारे पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स,
अगर आपको जो है राइटिंग समझ ना आए या फिर अगर आप इतनी तेज़ी के साथ मेरे साथ नोट नहीं कर पाएंगे तो आप जो है नीचे मैं आपको इसके जो लिंक है, ये जितने भी नोट्स मैं बना रहा हूँ इसके जो आप नोट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मिल जाएगा। आप जो है फिर इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं अपना सहूलियत के साथ, और आपकी एक जो है रिवीजन भी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक जो है एक्सेप्शन है, दैट इज़ लिपिड्स। लिपिड्स का जो वेट होता है वो 800 डेल्टॉन्स ही होता है, लेकिन फिर भी जो है ये मैक्रो मोलिक्यूल्स के अंडर आता है। क्यों? क्योंकि ये जो है इनसोल्यूबल है एसिड के अंदर। लिपिड्स क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं एसिड के अंदर। इस वजह से जो है, मैं इसको एक बार हाईलाइट करता हूँ, इनसोल्यूबल इन एसिड, बट जो इनका वेट है वो केवल 800 डेल्टॉन्स होता है, इसलिए लिपिड्स को जो है हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। सो अब जो है हमने एक क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है बायोमोलिक्यूल्स के। अब जो है हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स। अब इसका जो बेसिस है, हमारे जो सेकंड क्लासिफिकेशन है, लेट मी नॉट राइट द मेटाबोलाइट्स, इसको इरेज कर देता हूँ। इसकी जो क्लासिफिकेशन है हमारी, इसकी जो बेसिस है हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन की, वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन। किसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका क्या फंक्शन है, उसके बेसिस पे जो है हमने बायोमोलिक्यूल्स को अब इस बार डिवाइड किया है। तो उसके बेसिस पे जो है हमारे पास दो तरीके के बायोमोलिक्यूल्स या फिर मेटाबोलाइट्स देखने को मिलते हैं। एक है हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा जो है हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जो हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो एक्ट एज रिएक्टेंट्स और obtained as products in main reaction। यानी जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है हमारा, उसके अंदर जो इसका रिएक्टेंट होता है वो obtained होता है एज अ मेन प्रोडक्ट, या फिर मेन प्रोडक्ट कहा जाता है रिएक्शन के अंदर। सेकेंडरी मोलाइट होता है, मेटाबोलाइट जो होता है वो होते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड एज बाय प्रोडक्ट। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बाय प्रोडक्ट की तरह प्रोड्यूस होते हैं ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यूनिवर्सली जो है हर प्रेजेंट के सेल्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो यूनिवर्सली प्रेजेंट होते हैं इन ऑल द सेल्स, यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। ये जो है हमें कुछ ही सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, फाउंड इन सम सेल्स। इसका जो थर्ड पॉइंट है, इसके जो फंक्शंस हैं वो वेल नोन होते हैं। मतलब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का जो फंक्शन है वो हमें अच्छे तरीके से पता होता है, लेकिन जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, फंक्शंस इसके जो होते हैं वो अच्छे तरीके से नहीं पता होते या फिर पूरी तरीके से नहीं पता होते। आई होप आपको जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इनके बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। एक पॉइंट एक्स्ट्रा है हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर, वो जो है जितने भी ऑल माइक्रो एंड मैक्रो, दोनों ही ऑल माइक्रो एंड मैक्रो मोलिक्यूल्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब जो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। सो लेट अस सी द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो मैं यहाँ पर हेडिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लिख देता हूँ। इसके बाद जो है इसके हम कुछ एग्जांपल देख रहे हैं। इसके एग्जांपल के अंदर जो हमारा पहला एग्जांपल है वो है ड्रग्स। अब ड्रग्स देख के नाम लोग ऐसे सोचेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ड्रग्स जो है हमारी मेडिसिनल यूज़ में भी आता है, जैसा कि हमें पता है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, हमें पढ़ना ही है वैसे भी। पहला एग्जांपल की बात करूँ मैं ड्रग्स के अंदर तो है वो करक्यूमिन। अब जो करक्यूमिन है वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। आपको ये याद रखना है, ये क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। और ये जो है कहाँ से मिलता है? ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम करक्यूमा लॉन्गर, इस प्लांट का नाम है करक्यूमा लॉन्गर।
LONGR, ई नहीं है, केवल R है। दूसरा एग्जाम्पल जो है ड्रग्स के अंदर वो है विमब्लास्टिन। हमें जो है ये सारे नाम अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ये क्या है? ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। तो देख सकते हैं इन सब की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ज़रूरी नहीं है ड्रग्स की केवल बेकार चीज़ों में ही यूज़ आते हैं, ड्रग्स कैन बी मेडिसिनल ऑल्सो। और ये जो है हमें कहाँ से मिलता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम विमका प्लांट। इसका नाम है VIMCA, विमका प्लांट। अब जो हम अपनी सेकेंडरी मेटाबोलाइट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है पिगमेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं क्लोरोफिल कंटेन पिगमेंट्स, तो ये जो है उसमें पिगमेंट की तरह वर्क करता है। पिगमेंट में हमारे पास बहुत सारे टाइप के पिगमेंट होते हैं, लेकिन जो है हमें केवल 2 ही टाइप के अभी पढ़ने हैं, दैट इज़ कैरोटिनॉइड्स, और जो दूसरा है वो है एंथोसाइनिन। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं हमारे प्लास्टिड्स के अंदर देखने को मिलते हैं, और जो हमारे एंथोसाइनिन होते हैं उनका फंक्शन होता है प्रोवाइड कलर टू फ्लावर। जो हमारे फ्लावर को कलर मिलता है वो एंथोसाइनिन नाम के पिगमेंट की वजह से मिलता है। उसके बाद जो है हम देखने वाले हैं थर्ड पे एल्केनॉइड्स। एल्केनॉइड्स भी जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, दैट इज़ ए इज़ कैफ़ीन। आपने देखा होगा कि कॉफ़ी और चाय में जो है कैफ़ीन होता है, जिसे पीते ही जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एकदम एक्टिव हो जाता है। कई लोगों का नहीं भी होता, जो कि लेज़ी लोगों का तो कभी नहीं होता, लेकिन मॉर्फिन नाम की जो एक ड्रग आती है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा जो है हमारे ये जो है एथलीट्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने आप को जो पेन रिलीव करने के लिए, या फिर एज अ ड्रग भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, यूज्ड एज पेन किलर। अब जो है हमने 3 एग्जांपल पढ़े हैं अभी, हमने जो है इसका अभी 1-2 एग्जांपल्स और बचे हुए हैं। सो लेट मी कवर देम हेयर। फोर्थ के अंदर जो है हमारे आते हैं एसेंशियल ऑयल्स। एसेंशियल ऑयल में जो है हमारा सबसे पहला लेमन ग्रास ऑयल। बस एक ही एग्जांपल है लेमन ग्रास ऑयल, और सबको पता है कहाँ से मिलेगा, लेमन के ही प्लांट से मिलेगा लेमन ग्रास ऑयल। फिफ्थ जो एग्जांपल है वो है हमारा पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में कहाँ से मिलते हैं? गम्स आपने देखा होगा, गम्स से ही जो है पॉलीमर बनता है। बी हो गया रबड़। रबड़ कहाँ से मिलता है हमें? रबड़ आप लोगों ने देखा होगा, रबड़ के ट्री से मिलता है। सी हो गया हमारा लेटेक्स की फॉर्म में निकलता है। उसके बाद सी है हमारा सेल्यूलोस। तो ये थे हमारे कुछ 5 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब इसके बाद जो है हम लोग अमीनो एसिड्स से जो है कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अमीनो एसिड्स जब जुड़ते हैं तब जाके जो है हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। सो वी विल कवर अमीनो एसिड्स फर्स्ट। अमीनो एसिड सबसे पहली बात है क्या? अमीनो एसिड एक माइक्रोमोलिक्यूल है। माइक्रोमोलिक्यूल के मैंने ये स्पेलिंग गलत लिख ली है, आप लोग खुद लिख लीजिएगा, कट करके वापस लिखना। और ये जो है हमारा एसिड सोल्यूबल होता है, दिस इज़ एसिड सोल्यूबल। एंड अब मैं आपको एक अमीनो एसिड की जो है एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, दैट इज़ कार्बन, एयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों जो है रिप्लेस हो जाते हैं। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो हमारा एसिडिक ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय एसिडिक ग्रुप। और ये जो हाइड्रोजन है हमारा NH2, जो कि एक NH2 क्या है? बेस है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? बेसिक ग्रुप से जो है रिप्लेस हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमीनो एसिड्स, और ये जो हमारा आयन बनता है, अभी एक आयन मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज़ ज्विटर आयन। इसके ऊपर जो है इसके स्ट्रक्चर पे जो है क्वेश्चन पूछ दिया जाता है नीट में। ज्विटर आयन जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। ये बीच में कार्बन होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर इसके 4 बॉन्ड्स होते हैं। 4 में से एक पे हमारा हाइड्रोजन होता है, एक पे हमारा NH2 होता है, एक पे हमारा COOH होता है। यहाँ पर जो है कोई सा भी एल्काइल ग्रुप जुड़ सकता है, एनी अल्काइल ग्रुप, एनी अल्काइल ग्रुप, इसको हम जो है कहते हैं ज्विटर आयन। अब अमीनो एसिड का जो है होते कैसे हैं? अमीनो एसिड जो हैं हमारे एम्फोटेरिक होते हैं। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीनो एसिड का नेचर बताओ, तो दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। इसको जो है हमें ध्यान रखना है। हमें जो टोटल कितनी तरह की अमीनो एसिड्स देखने को मिलती है, तो टोटल अमीनो एसिड्स जो हैं 170 काइंड्स ऑफ अमीनो एसिड जो हैं प्रेजेंट होती हैं।
लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हमें 170 टाइप की अमीनो एसिड्स पढ़नी नहीं है। अब जो अमीनो एसिड का हम लोग अगर क्लासिफिकेशन करें, व्हेन वी क्लासीफाई अमीनो एसिड्स, सो क्लासिफिकेशन के टाइम पे दो तरीके की हमें अमीनो एसिड देखने को मिलती है। एक वो अमीनो एसिड होती हैं जो कि प्रोटीन बनाती है, यानी प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स, और जो दूसरी होती है हमारी नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स। सो ये जो है हमारी दो टाइप की होती हैं। और जो हमारी प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स होती हैं वो केवल 20 तरीके की होती है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था 170 तरीके की अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें से 20 जो होती है हमारी प्रोटीन फॉर्मिंग होती है, और जो 150 होती है वो हमारी नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग होती है। तो अब जो हम लोग प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स, बेसिकली मैं बता दूं, ये जो है मैंने अमीनो एसिड का जो है फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया है। इसके भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, दो में से जो हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन पे हैं। अब जो है कुछ हम प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड्स के एग्जांपल देखेंगे। सो यहाँ पर जो है उसका नेम